से आजकल ये क्वेश्चन काफी चल रहा है और 2-3 पेपरों में भी प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिला है। 2022 में लेटेस्ट है क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, 65 स्टूडेंट हैं आपके लिए और 4 शिक्षक हैं और प्रत्येक छात्र को मिठाई मिली। छात्रों की कुल संख्या का 20% है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 65 है, उसका 20% कितना हो जाएगा, 13। यानी कि हर छात्र को 13 मिठाई मिली और प्रत्येक शिक्षक को मिठाई मिली जो कि छात्रों की कुल संख्या का 40% है, यानी कि 26। तो क्या मैं कह सकता हूं, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इतनी मिठाई, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इतनी मिठाई, तो टोटल कितनी मिठाई हैं, तो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 और 6 84 और 26 इंटू 4 104। टोटल जोड़ूंगा तो कितना निकल कर आ रहा है, 949 949। उम्मीद करता हूं आप में से सभी विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन बनाया हो और सही बनाया हो, नहीं बनाया हो तो सीखा हो। इन सभी चीजों के प्रश्न आपके सामने रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिएगा, करके बताइए। खूबसूरत प्रश्न है, लेकिन उससे पहले ये पावर मैंने जब चेंज किया फॉर्मेटिंग तो बदल गई। मैं इसको लिख देता हूं 2 की पावर x, 4 की पावर y और 8 की पावर z। हिंदी और इंग्लिश में भी सेम ही है, तो आप परेशान मत होना। प्रश्न को करके दिखाओ, देखते हैं क्या आंसर आता है। राखी कह रही है सर 26 कैसे आया। राखी बोल रहा है ना कि जो शिक्षकों को मिठाई मिल रही है वो छात्रों की कुल संख्या का 40% है, तो ये 20% 13 है तो 40% 26 ही तो होगा। बोलो, कोई तकल्लुफ नहीं। नेक्स्ट करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा होता है डियर, जिनको भी समझ में नहीं आएगा उन्हें समझाया जाएगा, हालांकि पुराना काफी है। हाँ देखो 2 की पावर x है बराबर 4 की पावर y है बराबर 8 की पावर z है। आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर x, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2y, 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3z। अगर आपको घातांक का नियम पता है तो बेस अगर बराबर होते हैं तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि घातें भी बराबर ही होंगी। अगर घातें बराबर होंगी तो क्या मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, तो निकालने की जरूरत भी है। बोले सर निकाल लो, वैसे जरूरत नहीं है। नहीं नहीं निकाल लो, ज्यादा बेटर है। निकालेंगे तो कितना आ रहा है, अगर 6 एलसीएम ले लूंगा तो x का रेशो आ जाएगा 6, y का रेशो आ जाएगा 3 और z का रेशो आ जाएगा 2। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। आपको पता है अगर एक्स वाई जेड तो मैंने यहां ले लिए, अगर इनको संख्या बनाना होगा तो क्या मैं 6a मानूं, अगर मैं 3a मानूं, अगर मैं 2a मानूं, 6 3 18 दूनी 36, 36a क्यूब बराबर 288। 36 से कितनी बार जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी बताओ। a क्यूब बराबर हो जाएगा 8, a बराबर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, तो क्या आपकी संख्याएं निकल कर आ गई क्या, 12 6 और 4। कोई दिक्कत आ रही है क्या, बोले सर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, अभी मैं क्या x की वैल्यू रख दूं 12, y की वैल्यू रख दूं 6 और z की वैल्यू रख दूं 4। हाँ रख दो, 1/12 दूनी 24, 6 चौके 24 और 8 चौके 32। एलसीएम ले लूं 96 ले लूं, हाँ क्योंकि 24 चौके 96, 24 चौके 96 और 32 तिया 96, तो सर 4 और 4 8 और 3 11/96। मेरे दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, मैंने आराम से इसलिए बताया है कि यहां तक तो रेलवेज में पूछ लिया गया है,
इसको देकर इसको निकलवाने का, ये तो रेलवेज में आ चुका है, केवल इसको देकर इसको निकलवाने का। लेकिन क्वेश्चन में अगर एक्स वाई जेड भी दे दिया जाए तो इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, तो इसकी क्वालिटी बढ़ गई है आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर 6 3 2 में 2 से इंटू क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये a बराबर 2 आया था ना भाई, ये अपने आप में अनुपात है, अनुपात है तो संख्या थोड़ी ना है। तो अनुपात को संख्या बनाने के लिए आपको ऐसे कोई, अब x तो ले नहीं सकता था तो मैंने a ले लिया, क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि तीनों का गुणनफल बराबर 288 है, जिससे a निकल कर आया। अगला करो। चलिए भैया, ये कितना गजब है, आप ये देख रहे हो ना 3 का स्क्वायर। ऐसे कौन ने सोचा कि मैं तो सबको जोड़ के कर देता हूं? अगर ऐसा सोचे हैं तो आप भी महान भाव से कम नहीं है, उसके लिए टैलेंट चाहिए भाई। हाँ, और आपके पास एक तरीका और है करने का, आप कर सकते हैं। आपके पास एक तरीका और है कि आप पेयर बना लें, 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, और 17 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। बीच में प्लस है, मुझे पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी 4, ए माइनस बी 2, प्लस ए प्लस बी 16, ए माइनस बी माइनस का 2, प्लस ए माइनस बी 2 और ए प्लस बी 24, प्लस ए माइनस बी 2 माइनस 2 और ए प्लस बी 32। अभी देखो तो सर जे प्लस का 8 आ रहा है, जे माइनस का 32 आ रहा है, जे प्लस का 48 आ रहा है और जे माइनस का 64 आ रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई। एक क्या रह गया अब? 5 को तो कोई जोड़ीदार ही नहीं मिला। सात के साथ 5 को ले जाना चाहिए था, फिर वो अकेला रह जाता। तो क्या करें बताऊं, यूनिट डिजिट से कर ले फिर तो यानी कि ये तामझाम लगाने की आवश्यकता है, मत ही लगाओ गुरुजी, अब तो आप यूनिट डिजिट से कर लो। लेकिन यूनिट डिजिट भी सेफ है क्या यहाँ पर? देखो ये टेक्नोलॉजी दिख रहे हो क्या आपको? भी धुंधला दिख रहा है? धुंधला, क्या आपको धुंधला दिख रहा है? हाँ, ये जब तक रबड़ चलता रहेगा तब तक मिटेगा नहीं, अब ऐसे हटाऊंगा तो मिट जाएगा। चलिए अभी देखो, तो 3 3 9, 7 7 49, 13 13 169 और 17 17 289, माइनस का 1, माइनस का 25, माइनस का 81 और माइनस का 121 और माइनस का 225। ये बढ़िया है। तो ये कितना निकल कर आया? 27 और 9 6 है ना, 9 9 और 7 16, 516 आ रहा है, और माइनस का कितना आ रहा है? हाँ, बेसिक ओपी है 453। तो आंसर आ रहा है मेरे पास 63। नेक्स्ट। टाइम सब हो गया। मेहुल की मासिक आय शैलेश की मासिक आय से 1.5 गुना है, प्रशांत की मासिक आय शैलेश की मासिक आय से 5/4 है। तो मैं इस शैलेश को पकड़ लेता हूं, शैलेश से 1.5 गुना है ना, तो शैलेश को गुरुजी आप ऐसा करो, आप मान लो 4। क्यों? क्योंकि मेहुल की जो है वो शैलेश से 1.5 गुना है, इसका 1.5 गुना करूंगा तो 6, और प्रशांत की मासिक आय शैलेश की मासिक आय का 5/4 है, यानी कि 5। क्या बात बोलते हो बताओ? तो कितना आ गया सर? 15।
15 बराबर 183750, 15 एकम 15 बचे 3, 15 दूनी 30 बचे 3, 15 दूनी 30, 15 5 75। तो प्रशांत की कितनी है, 5 से गुणा करने पर आंसर आ जाएगा 61250। मेरे दोस्तों कैसा लगा सर? डायरेक्ट 3 से डिवाइड करें, वो मैं सोच नहीं सकता इतनी जल्दी, लेकिन तरीका जो मेरे पास है मैंने वो बता दिया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक कक्षा के अनुभाग ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 110 है। अनुभाग ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 10 अधिक है। एक टेस्ट में अनुभाग बी में विद्यार्थियों की औसत संख्या, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। तो यार मैं यहां बोल लूं क्या कि भाई देखो ए और बी की बात कर रहे हो, तो अगर मैं मेंबर्स निकालूं तो निकल जाएंगे ना, क्योंकि देखो टोटल तो 110 है और ए में बी से 10 ज्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूं एक में 60 हो जाएंगे और एक में 50। ये कौन कौन डायरेक्टली सोच पा रहा है? अगर सोच पा रहे हो तो काम के आदमी हो भाई तुम, दिख रहा है ना भाई। दो अनुभाग में विद्यार्थियों का योग 110 है, अंतर 10 है, तो अगर ज्यादा निकालना है तो 110 प्लस 10 बटे 2 160, 120 बटे 2 60 और 100 बटे 2 50। बोलो क्या बोलते हो? बोले सर बढ़िया चल रहा है दका तक, 6:5 आ रहा है। मैं यहां बोल सकता हूं क्या कि अनुभाग ए में विद्यार्थियों के औसत अंक से 20% ज्यादा है, बी में विद्यार्थियों के औसत अंक अनुभाग ए में औसत अंक से 20% ज्यादा है, तो यानी कि ये 5x है और ये 6x है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। वेटेड एवरेज लगा दूं, 6×5 = 30x, 6×5 = 30x और केक कटेगी सब में बटेगी, 6 और 5 11, और एवरेज किसके बराबर है? 72 के बराबर। अभी तक किसी को तकलीफ है तो बताओ। बोले गुरु जी नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 60x बराबर कितना हो गया? 72 × 11। हमें क्या निकालना है? ए में विद्यार्थियों के औसत अंक 5x निकालना है। तो मैं क्या 12 का भाग दे दूं? देखो बुरा मत मानना, तरीके इसी को कहते हैं। 12 का भाग देती 66 आ जाएगा। क्या बोलते हो? मजा आया नहीं आया? एक नंबर क्वेश्चन है और इसी तरह के आएंगे भी, हर पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन करिए। ए अकेला एक काम को 24 दिन में करता है। काम का 1/3 मतलब काम के 1/3 हिस्से को पूरा करने में ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा आधे काम को लिए गए समय के बराबर है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं ए द्वारा लगा समय 1/3 को, तो 1/3 को लगने में 8 दिन लगेंगे और बी कितना समय ले रहा है आधे काम को करने में? जो समय है 4 4 है ना,
तो मैं इनकी एफिशिएंसी बता दूंगा। एफिशिएंसी बताओ ना मेरे को ए और बी की फटाफट से। तो देखो सर ऐसी बात है, ए द्वारा 1/3 काम को करने में लगा समय बी द्वारा आधे काम को करने में लगे समय के बराबर है। तो ए और बी का कितना आ जाएगा, 1/3 और 2:3 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया मेरा 48। क्यों, ये 24 दिन में कर रहा है, 2 की एफिशिएंसी है, अच्छी बात है। 48 हो गया, कितने दिन लगेंगे भैया, दोनों मिलकर 5 का भाग दे दो, बस काम खत्म। मात्र 13%। क्या हो रहा है तुम्हें। ए और बी साझेदारी कर रहे हैं भैया। ए इतने रुपए लगा रहा है और बी इतने रुपए लगा के निवेश कर रहा है। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ए ने 16 लगाए 3 महीने तक, 5,000 निकाल दिए, तो 16 में से 5 गया तो 11,000 ही बचेंगे। हाँ, और बी ने 5,000 और डाल दिए यानी कि 12,000 3 महीने तक, 5,000 रुपए और डाल दिए यानी कि 17। 3 और महीने बाद सी भी है, 21,000 रुपए लगाकर आता है 3 महीने बाद, यानी कि इनका 6 महीने तक रहेगा, इनका 9 महीने तक रहेगा। किसी को कोई भी समस्या है तो यहां मैं आपके सामने हूं, बताओ किसी को कोई इशू आया है या कुछ भी दिक्कत है तो मेरे को बताओ। चलिए, तो अब मैं क्या कह सकता हूं सर, आप इसको काट लीजिए 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 16 और 33, 16 और 33 अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा भाई 16 और 33 हो जाएगा 49, ये हो जाएगा सर 12 और 51, 12 और 51 63 और 42, 7 से कट जाएगा अभी तो, 7 7 49, 7 नाम 63 और 7 6 42। एक साल के बाद इतना लाभ है तो बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है वो देख लेता हूँ। 16 9 और 6 15 और 7 22, 22 रेशो बराबर 26400, एक रेशो बराबर बी और सी का 3 रेशो आ रहा है ना, ठीक है, एक रेशो बराबर 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 1200 और 3 का अंतर आ रहा है 3600 आंसर है। अभी मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में एक बहुत बड़े प्रश्न उठ रहे होंगे, हाँ सर 6 समझ नहीं आया, सी का 9 मंथ होगा, हाँ और वो सेलेक्टेड बच्चे हैं, सर सी का 9 मंथ होगा, सी का 9 मंथ होगा। चलिए, हाँ। मैं एक बार और मौका दे रहा हूं, सी को 9 मंथ कहने वाले विद्यार्थी एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो, फिर तसल्ली हो जाए फिर मेरे को बता देना, वरना फिर मैं आऊंगा बताने पर। हाँ, आप एक बार और क्वेश्चन की तसल्ली कर लो कि क्या हमने 6 महीने सही लिखा है, आप 9 महीने पे ही अभी भी अटके हुए हैं, क्योंकि खुद समझोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और मेरा ये तरीका ही ऐसा है कि गणित मैं खुद ही समझाता हूं आप लोगों को। हाँ, कितने लोग अभी भी मान रहे हैं 9 होगा वो बताएं मेरे को। 6 हो गया सबका, 6 हो गया, चलो समझ गए। अब ऐसे होता है देखो, एक बार में ही सब खत्म हो जाते हैं बच्चे, जो 9 कहने वाले एक बार में ही खत्म हो गए, देख लो उन्होंने क्या किया, खुद रियलाइज किया। नेक्स्ट, ए वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है, दो वस्तुओं की कीमत है। पहली वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि होती है, दूसरी वस्तु की कीमत में 30% की कमी होती है।
और अब नई कीमतें इस अनुपात में है। अब ये वही उसी तरह का प्रश्न है, जैसे कि मैं बोलता हूं यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, अब दूसरी वाले में हो रही है ना 30% की वृद्धि, अब 7 आना चाहिए। अब 13 पंज 65, क्या किया जाए? परसेंटेज में वृद्धि हो रही है तो इसलिए छेड़ना नहीं है, कहीं आप कुछ भी करने बैठ जाएंगे। बोले सर ओ सॉरी, कमी है भाई, कमी है, कमी है तो 70 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 से हो रहा है। मैंने फिर क्या किया पता है, 50 मान लेता हूँ, हाँ 40 मान लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें 70% करूंगा ना तो ये 35 बन जाएगा, और फिर 7 से कटेगा, और 7 5 से कटेगा 7 बार, 5 से फिर कटेगा, ये कटेगा ना, 5 से ही कटेगा फिर। तो यहाँ कितना होना चाहिए, कितने की वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 35 बन रहा है तो ये कितना होगा 50। एग्री करते हो नहीं करते हो? तो कितने की वृद्धि दिख रही है, 10 की, 40 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। कैसा लगा क्वेश्चन? 25% आंसर आ गया भाई, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, और मैं इसीलिए ही सीटीएम लेता हूं कि आप लोगों को कुछ डेली सिखा सकूं। और ये देखिए आप, सर 50 कैसे आया भाई, 7 रेशो बराबर, जब मैं 35 ले रहा हूं तो 1 रेशो बराबर 5 है, तो 10 रेशो बराबर 50 ही तो होगा भाई, है तो 10 अनुपात 7 में ही ना, लेकिन नहीं चलेगी बुद्धि। एक दुकानदार, एक आदमी, मतलब एक व्यक्ति, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट की अनुमति देने के बाद इतने में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो क्रय मूल्य पर 20% के लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, बता दो। 18% की छूट की अनुमति देने के बाद इतने में बेच रहा है, यानी कि 82% बराबर 492। 41 से काटा मैंने 2 बार, 41 एकम 41, 41 दूनी 82, 1% बराबर आ गया आपका 6, 100% बराबर आ गया 600। कोई आफत तो नहीं आ रही है ना भाई? यानी कि क्या मैं इसको एमआरपी बोल दूं, और क्या एमआरपी ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा अभी, और क्या, क्योंकि कोई छूट नहीं देंगे तो एमआरपी ही सेलिंग प्राइस है। तो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ मतलब 5 से 6, 6 बराबर 600 है, 5 बराबर 500 है, तो 500 ही मेरा क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट करिए। चलो, पठान मूवी हिट हो गई है, तो एक हिटलर का वो था लीडरशिप वाला,
चलिए, एक वस्तु को 696 में रुपए में बेचा गया, तो उसके द्वारा कमाया गया प्रतिशत P% था। जब इसको इतने में बेचा गया तो इतना परसेंट हो गया। तो ये बताओ, ये जो 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, क्यों हुआ है? बता दो यार। 145 के बराबर है, 25 का इंक्रीमेंट 145 के बराबर है भाई। कोई दिक्कत? बोले सर कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा, 100% अगर निकालूंगा तो मेरा क्रय मूल्य निकल कर आ जाना चाहिए, जो कि 1/4 से गुणा करूंगा तो 580 रुपए आ जाएगा। अब आप देख लो P% का लाभ हो रहा है, कब हो रहा है? जब 696 में बेच रहे हो। तो एक तरीके से 116 का लाभ है 58 के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट 20%। आया मजा? सर 145 कैसे आया? सुरेंद्र डिफरेंस है ना, सिंपल। P और P+25 का डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 145। चलिए नेक्स्ट। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। पुरुष में 8%, महिलाओं में 5% की वृद्धि होती है। मेल में 8% और फीमेल में 5% की वृद्धि होती है। तो जनसंख्या इतनी हो गई बढ़कर। तो ये 9800 से जनसंख्या 10,458 होने का क्या लॉजिक है? कितनी बढ़ गई? मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, एलिगेशन से भी कर सकता हूं और जेएसएम से भी कर सकता हूं। सबसे अच्छा मेथड क्या है? मेरे अकॉर्डिंग जेएसएम है। अभी एलिगेशन लेंथी पड़ जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर ही। तो जेएसएम से मैं क्या कहता हूं दोस्तों कि अगर आदमी का भी 5% ही वृद्धि हो रहा है, तो बताइए 9800 में 5% यानी कि 1/20 अगर मैं निकाल रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 490 की वृद्धि दिख रही है आपको? बोलो भाई। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितने की दिख रही है? सर 8, 5 और ये 658 की। तो इतने की जो कमी आ रही है, ये कमी कितने की आ रही है? 3% की जो कमी है वही 168 के बराबर है। तो पुरुषों की जनसंख्या निकल कर आ जाएगी 100%। 3 पंजे 15 और 3 चिंग 18, 5600। आंसर भी आ चुका है। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। आप इसका यूज करेंगे, कितनी बारी करेंगे मना नहीं करेगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं घिस गया भाई। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब यूज करते हैं इसे। वुमेन की पूछता तो क्या करते युवराज? टोटल में से घटा देते 5600। ये बेवकूफी वाली बात करते हो आप। घर में 2 ही बच्चे हैं, एक बच्चे का बर्थडे है, दूसरे का नहीं है। सिंपल सी बात है ना भाई। हाँ, अब आप बोलोगे अरे सर ये क्या एग्जांपल था? तो भाई ये क्या क्वेश्चन था? चलिए चलिए, एक व्यक्ति 10% वार्षिक की दर से 3 साल में निश्चित राशि उधार लेता है और 2 साल के अंत में इतने रुपए हो जाती है ना। 2 साल के अंत में इतना हो जाती है, चलो। तीसरे वर्ष के अंत में वह इतने रुपए का उधार पूरा कर देता है। अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल चुकाया कितना है? अरे ठीक है, मैं कह रहा हूं तीसरे साल के अंत में ये चुकाया ना, तो क्या मैं कह सकता हूं 10 से 11, ये भी तो ब्याज समेत ही चुकाया होगा। तो यहां पर शुरुआत में कितना होगा? 12,000। क्या बात है। अब इसमें से कितना भुगतान कर दो? 6634। ठीक है। हाँ, 2 साल के अंत की बात है, तो घटाना जरा कितना आ रहा है? 6634 को अगर मैं माइनस कर दो या जोड़ दो, सॉरी जोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये पैसा चुकाया था। तो जब 2 साल खत्म हुए होंगे,
10 से 11 और 10 से 11, तो ये जो 100 से 121 था, तो जो ये 121 है वो इसी के तो बराबर है, 18,634 के। बोलिए, तो 121 इसके बराबर है। तो बस आ गया, एक बराबर 4, 4 इकाई अंक के दो ऑप्शन है, ये तो आंसर नहीं होंगे भाई। सर 12 से काटोगे ना तो 12 कम 12 बचे कितने, 6, 12 पंजे 60, 54 वाला होगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सर 11 के इक्वल क्यों हुआ, 13 से 31 करके नहीं होगा क्या? भाई इस सिर के बाल को ऐसे कर लेना नीचे, बुद्धि लगा यार थोड़ी सी। 2 साल के बाद पैसा भी तो चुकाया है बीच में तूने, लगातार 3 साल थोड़ी हुआ है भाई। 2 साल के बाद पैसा भी तो चुकाया, 6,634 रुपए भी तो भुगतान किए हैं। तो तीसरे साल में जो दिया होगा अलग से ही तो दिया होगा, 10 से 11, 11 बराबर ये कर दो। तीसरे साल की शुरुआत में इतना धन था, अगर 6,000 नहीं चुकाता तो दूसरे साल के अंत में इतना होता, तो पहले कितना था वो निकाल लिया भाई। 12,000 इसलिए 12,000 में इसलिए जोड़ा क्योंकि नहीं चुकाता तो कितना होता, 18,634। नेक्स्ट। यार एक दिन में 100 करोड़ कमा लिया पठान ने, विश्वास नहीं हो रहा। दो वस्तुओं को चार, प्रत्येक को 4,000 रुपए में खरीदता है, जबकि बेचते समय एक वस्तु पर इतने का लाभ हो रहा है और दूसरी पर इतने की हानि हो रही है। ओह, ये तो हम डायरेक्टली कर लेंगे ना सर। कैसे? वो प्रत्येक को 4,000 में खरीद रहा है ना सर, तो एक में 12.5% है ना सर, और माइनस का 20 है ना सर, क्योंकि हानि है, बटे 2 कर देंगे सर बस। ये कितना आ रहा है सर, माइनस का 7.5 बटे 2 यानी कि 3.75। बोलिए किसी को दिक्कत है क्या? मजा आया भाई? चलिए सर, एसपी इक्वल करो, बोला कहां गया है क्वेश्चन में? बोला कहां गया भाई? बता दो स्टाइलिश, बोला कहां गया है भाई? कैसे करूं मैं एसपी इक्वल, बिना बोली कर दूं क्या? सर सक्सेसिव नहीं लगेगा, सक्सेसिव क्यों लगेगा जब डायरेक्ट तरीका है, सीपी बना रहा, सीपी वाला तो वेटेड एवरेज लगाओ, मस्त रहो। नेक्स्ट। एक कार निर्धारित समय से 3 मिनट पहले रवाना हो गई और 136 किलोमीटर दूर गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल 6 किलोमीटर धीमी करनी पड़ी। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, 126 किलोमीटर है, चाल मान लो x है, 6 किलोमीटर धीमी करनी पड़ी, चाल का डिफरेंस 6 है, 3 मिनट पहले रवाना हो गई, टाइम डिफरेंस 3 मिनट, 3/60 भी कर दिया मैंने, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलना चाहिए। निंजा टेक्निक जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलो सर 3 से काटो, तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। तो देखो भैया, 42 इंटू 6 इंटू 60 बराबर x इंटू एक्स माइनस 6। अब यहाँ ऑप्शन का खेला चालू हो जाएगा कि यार आप इस तरह का कुछ देखिए जिससे कि आप 126 भी ले लो और -6 भी, तो 126 इंटू 120, क्योंकि ऑप्शन में 126 है और उसका ही गुणा करने पर आ रहा है ये। सर ये लक्ष्य बैच में पढ़ाएंगे, लक्ष्य बैच में पूरा होगा। जो भी विद्यार्थी मेरे से पढ़ना चाह रहा है सीजीएल का, वो सुबह 11 बजे चालू हो रहा है, फ्री बैच है यूट्यूब पर। मजा आएगा भाई उसको पढ़ने में। कल से, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल से शुरू है 11 बजे। मन लगाकर पढ़ना भाई, पेपर फोड़ना है इस बार आपको। चलिए।
ए और बी ने अपने धन को 4:7 के अनुपात में निवेश कर दिया सर जी। अब 6 महीने के बाद क्या हुआ, ए अपनी पूंजी निकाल लेता है, निकालने दो। मैं इन्होंने बोला है कि सर लाभ का अनुपात दे रखा है ये, तो ये बताओ टाइम का रेशो कितना होगा, तो 4/4 21/7 1:3। तो 6 महीने बाद निकाल लिया, तो इसने 6 महीने काम किया होगा ना, तो बी ने कितने महीने के लिए निवेश किया, 18 महीने के लिए। बस यही आंसर है। नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट। रोहित कह रहा है लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच में सीजीएल की तैयारी करवाई जाएगी, फाउंडेशन सभी के लिए। फाउंडेशन 1 साल का है, वो करीबन है 3-4 महीने का, तो उसमें 3-4 महीने के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। फाउंडेशन फाउंडेशन की तरह पढ़ाया जाता है। बहुत अंतर होता है चीजों में भाई, तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम्हें समझ भी नहीं है चीज की। हाँ, लेकिन हर चीज का एक अपनी क्वालिटी देनी पड़ती है, अपना एक ऑरा होता है। मान के चलिए, अगर कोई मान लो कोई टॉपिक है, एक टॉपिक आप 30 दिन भी पढ़ सकते हो और 5 दिन में भी खत्म कर सकते हो और 2 दिन में भी खत्म कर सकते हो, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वो आपको समझना होता है कि यार क्या नीड है, किस तरह से चीजें चलेंगी, सीजीएल कैसे क्रैक होगा, सीजीएल से रिलेटेड कंटेंट ही दिया जाना चाहिए, इसी वजह से, है ना। नेक्स्ट। एक निश्चित राशि 3% वार्षिक पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज इतने रुपए है, समान राशि पर समान दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज बता दो। अभी बता देते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेसिकली आप जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो 3 और 3 6, 6.09% बराबर आ गया 101.5 समान समान समय के लिए। तो 6% निकालना है यार। आप देखो 6% क्या होगा, 6% निकालना है इसमें अपन को। तो आप ये देखो सर, इसको 609 लिख रहे हो आप, बटे 100 लिख रहे हो आप, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 203/2। अब कट गया ना अपने आप ही। तो आप 100% की वैल्यू निकाल लो, 100 सॉरी 6% की वैल्यू निकाल लो। 203 से चला गया 3 बार, 6% बराबर हो जाएगा 100। और 6% निकालना है सर। 6% क्यों निकालेंगे बताओ भाई, रेट 3% रेट है और 2 साल का समय, तो 6% ही आएगा आंसर। नेक्स्ट करिए चलिए। अमित और सुमित 13:14, 6 वर्ष के बाद में 16:17। आप लोग देख रहे हैं डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट देखो कैसे डायरेक्ट हो रहा है। 3:6 आ रहा है, देख लो दोनों तरफ 3 रेशो चल रहा है, 1:2 आ रहा है। तो 2 वर्ष के बाद क्या होगा मैं देख लेता हूँ। तो सर 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, तो 2 वर्षों के बाद क्या होगा, 28 और 30, 58 हो रहा है। मजा आ रहा है। चलिए अगला कर लीजिए, नेक्स्ट।
अमित द्वारा 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लिए गए समय से 40 मिनट अधिक है। धारा की गति भी दे रखी है और धारा अब निकाल लो आराम से। कैसे सर? अरे वही तरीका अपना निंजा निंजा टेक्निक लगाओ और अपनी जान बचाओ। तो सर निंजा में 50 किलोमीटर की दूरी है और v धारा की दे रखी है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्यों v प्लस यू और v माइनस यू आते हैं ना, दोनों की चालों का गुणनफल। ओके, नीचे क्या आ जाएगा? दोनों की चालों का योग, योग 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 2v। और टाइम डिफरेंस कितना है? 40 मिनट। 40 मिनट को 2/3 लिख दूं, 40 मिनट को 2/3 लिख दूं, क्योंकि 40 मिनट को बटे 60 करोगे तो 2/3 ही आ रहा है। तुरंत क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखो कितनी प्यारी क्वाड्रेटिक बन रही है। 2 से काटा मैंने, 2 से काटा मैंने 25 बार, 25 दूनी 50, 150। अरे वाह, v स्क्वायर माइनस 100 बराबर 150 v है ना। अच्छा डिफरेंस होगा, मुआफी चाहते हैं भैया, डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा तो 2u आ जाएगा फिर तो, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला 2u, और u की वैल्यू मेरे पास 10 है ही, तो फिर तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाना चाहिए। तो ये हो रहा है कितना? 60, 25 की 150, 1500, 1600 आ रहा है। तो v स्क्वायर बराबर 1600 और v बराबर आ गया 40। कैसा लगा? यहां पर क्या आ गया? 2u आएगा, क्यों? क्योंकि v प्लस u में से माइनस करना है ना अपन को, और बाहर माइनस करेंगे तो अंदर वाला प्लस, ये कट गया। क्लियर है माय डियर? अच्छा लगा आप लोगों को? चलिएगा, अब ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप इन्हें करिएगा 19 और 20। क्यों? अभी 9 बजे क्लास है जिसमें मिक्सचर हम सीखेंगे आज। सर 100 कैसे आया सर? एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर 100 कैसे आया? 100 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 10 का स्क्वायर से। ठीक है, चलिए। अभी प्रमाण बैच जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना। सुबह 9 बजे क्लास चलती है, अनअकैडमी पर ये प्रमाण बैच होता है, इंडिविजुअल बैच है।